बात करते हैं अब दुनिया में बढ़ती भारत की ताकत की। दुनिया में बढ़ती भारत की अहमियत पड़ोसी देश पाकिस्तान को बेचैन करती है। जब भी किसी अंतर्राष्ट्रीय बात करते हैं, भारत की तारीफ होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो पाकिस्तान के पेट में दर्द होने लगता है। इस बार भी ऐसा हुआ। भारत G7 के हिस्सा नहीं है, फिर भी इटली ने बतौर मेहमान भारत को आमंत्रित किया और इटली में जिस तरह की तवज्जो भारत को मिली, उसे देखकर पाकिस्तान में मोदी मोदी गूंज रहा है। G7 में मिले मोदी मिलोनी, पाकिस्तान को मिर्ची लगी। Hello from the Melody team. G7 के सेंटर में हिंदुस्तान, पाकिस्तान क्यों परेशान? दुनिया में भारत का नाम, पाकिस्तान सिर्फ बदनाम। G7 शिखर सम्मेलन की यह तस्वीर यादगार है, शानदार है और भारत की संस्कृति को दर्शाती है। लेकिन इन्हीं तस्वीरों ने पाकिस्तान को पानी पानी कर दिया। दरअसल ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई, तो मेलोनी ने नमस्ते के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया। वैसे तो पीएम मोदी G7 सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ गर्मजोशी से मिले थे, उसकी भी तस्वीरें वायरल हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा मेलोनी और पीएम मोदी की मुलाकात की हो रही है, क्योंकि इन तस्वीरों को देखकर पाकिस्तान और पाकिस्तानी जल भुन गए हैं। इटली की जो वजीर-ए-आज़म साहिबा, पीएम साहिबा जो है ना, उन्होंने हाथ जोड़ के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को नमस्ते किया, यानी कि नमस्ते वेलकम किया है। मेरा कोई वजीर-ए-आज़म इटली जाता, G7 की मीटिंग अटेंड करता और उसे इंडिया को तो नमस्ते किया गया, उसे अस्सलाम वालेकुम कहा जाता, तो मैं आज प्राउड फील करता। इधर खड़ा होकर मैं जंपे लगा रहा होता, मैं खुशी फील करता। ठीक है, लेकिन देखें हमारे नसीबों में ये नहीं है। क्या पाकिस्तान में क्या नहीं है? मुझे ये काम पाकिस्तानी का दर्द है जो अपने मुल्क की दुर्दशा पर शर्मिंदा है। लेकिन पाकिस्तान के पेट में मरोड़ तो इसलिए भी उठ रही है कि जब G7 के सदस्य देश और बाकी मेहमान एक मंच पर आए तो प्रधानमंत्री मोदी सेंटर में मौजूद थे। देखिए इस वीडियो में सबसे बीच में प्रधानमंत्री मोदी खड़े हैं, उनके बगल में बाकी हस्तियां हैं। इस तस्वीर से साफ जाहिर होता है कि दुनिया में भारत की क्या अहमियत है और एक मेहमान के तौर पर इटली बुलाए जाने पर भारत को कितना सम्मान मिलता है। भारत को मिले इस सम्मान से पाकिस्तानी परेशान हो गए हैं। पाकिस्तान में चर्चा इस बात को लेकर होने लगी है कि क्या भारत को G7 में शामिल होना चाहिए। G7 में अब तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने बातचीत भी की है। उसमें उन्होंने AI के हवाले से बात की है कि इसको कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए। हमने देखा बड़े जबरदस्त तरीके से उनको वेलकम किया गया। आपने एक बहुत बड़ी बात ये कर दी, आपने कहा अब उसको G7 नहीं G8 होना चाहिए और इंडिया को भी इसमें शामिल हो जाना चाहिए एज ए मेंबर, क्योंकि अब तो 50 मरतबा कितनी जब से हो रही है इंडिया उसके अंदर शामिल हो रहा है और मोदी साहब भी कई मर्तबा उसके अंदर शामिल हो चुके हैं। जॉर्जिया मेलोनी तो बड़ी उससे बुलाती हैं और बहुत ज्यादा क्लोज टर्म्स भी हैं। ये 5वां मौका था जब G7 में प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए, जबकि भारत 11 बार G7 की बैठक का हिस्सा बन चुका है और पाकिस्तान का दर्द ये है उसे इटली ने एक बार पूछा तक नहीं। वहीं कीनिया तक को मेहमान के तौर पर इटली ने बुलाया था। G7 ने हर मुल्क को ग्लोबल साउथ से बुलाया है। एक तो उन्होंने पाकिस्तान को तो मुंह ही नहीं लगाया, उन्होंने कीनिया को भी बुलाया। शायद हम उन मुल्कों को कुछ समझते ना हो तार साहब, उन्होंने उनको भी बुला लिया एज ए ऑब्जर्वर। शायद हम चाइना ब्लॉक में चले गए हैं इस वजह से कि नरेंद्र मोदी को बताया ये जा रहा है, कहा ये जा रहा है कि ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पे वो इनवाइट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये यूरोपियंस एंड अमेरिकन अब अफ्रीका में उस तरह इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, तो इंडिया का जो डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल कैपिटल है उससे फायदा उठाया जाए। दर्द पाकिस्तान समझा जा सकता है। पाकिस्तान के हुक्मरान जब किसी दूसरे देश के दौरे पर जाते हैं तो हमेशा कुछ मांगने ही जाते हैं। दूसरी ओर भारत है जिसकी बढ़ती साख और अहमियत को दुनिया के ताकतवर देश भी मानते हैं। अब इन सब को देखकर पाकिस्तान को मिर्ची लगती है तो इससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।